मीठी खीर का राज भाग 1। राजस्थान के एक छोटे से लेकिन समृद्ध गांव सूरजपुर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले की सबसे खास चीज थी मंदिर की मीठी खीर। कहते थे कि उस खीर का स्वाद इतना अद्भुत होता था कि जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। लेकिन असली बात ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि वो खीर बनाता कौन है। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास लगभग 55 वर्ष के शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। हर साल मेले से एक रात पहले मंदिर बंद कर दिया जाता और अगली सुबह बड़े बड़े भगोनों में खीर तैयार मिलती। गांव के लोग मानते थे कि ये देवी का चमत्कार है। लेकिन गांव में हाल ही में आई एक महिला सविता, जो शहर से वापस अपने पुश्तैनी घर आई थी, इस बात पर विश्वास नहीं करती थी। सविता लगभग 30 साल की थी, पढ़ी लिखी और बहुत जिज्ञासु स्वभाव की। उसने मेले के दिन खीर चखी और सच में उसका स्वाद अलग ही था। इसमें कुछ खास है, उसने मन ही मन सोचा। उसी समय गांव के सरपंच रघुवीर सिंह ने घोषणा की, इस बार जो भी खीर बनाने का राज पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। सब लोग हंस पड़े क्योंकि सालों से कोई भी ये राज नहीं जान पाया था। लेकिन सविता ने तय कर लिया, इस बार वो सच जरूर पता लगाएगी। रात होते ही उसने मंदिर के पीछे जाने का फैसला किया और जैसे ही वो दीवार के पास पहुंची, उसे अंदर से बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दी। सविता चौंक गई। अगर मंदिर बंद है तो अंदर कौन है? वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और अंदर झांकते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वहां जो वो देख रही थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आगे क्या देखा सविता ने? क्या खीर सच में चमत्कार थी या कोई रहस्य? भाग 2 में जारी। मीठी खीर का राज भाग 2। सविता ने खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के अंदर चूल्हा जल रहा था, बड़े बड़े भगोनों में दूध उबल रहा था और सफेद धोती पहने एक व्यक्ति बहुत ध्यान से खीर बना रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि पंडित हरिदास थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि मंदिर तो बाहर से बंद था, फिर वे अंदर कैसे आए? सविता धीरे से पीछे हट गई। तो ये चमत्कार नहीं, कोई राज है, उसने सोचा। तभी अचानक मंदिर के पीछे का छोटा दरवाजा खुला और गांव के सरपंच रघुवीर सिंह अंदर चले गए। सविता दीवार के पीछे छिप गई। अंदर से उनकी आवाज आई, हरिदास जी, इस बार खीर की खुशबू पहले से भी ज्यादा है। पंडित हरिदास मुस्कुराए। राज सही है रघुवीर जी, नियत साफ होनी चाहिए। सविता हैरान थी, खीर का राज नियत कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद उसने देखा कि पंडित जी खीर में केसर, मेवे और गुड़ डाल रहे थे, लेकिन साथ ही वे हर बार कुछ डालने से पहले आंखें बंद कर प्रार्थना करते। रघुवीर सिंह बोले, गांव वाले इसे चमत्कार मानते हैं, क्या सच बता देना चाहिए? पंडित हरिदास धीरे से बोले, नहीं, जब तक लोग विश्वास से जुड़े हैं गांव में प्रेम बना रहेगा। ये सुनकर सविता और उलझ गई। क्या सिर्फ प्रार्थना से खीर इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? तभी अचानक उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चर्रर। अंदर दोनों की नजर दरवाजे की ओर गई। कौन है वहां? पंडित हरिदास की आवाज गूंजी। सविता घबरा गई। अब छिपना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे सामने आई और बोली, मुझे सच जानना है, मीठी खीर का असली राज क्या है? पंडित हरिदास उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उन्होंने कहा, अगर सच जानना है तो आज रात तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। सविता चौंक गई। मदद? कैसी मदद? पंडित जी बोले, खीर बनाना आसान है, लेकिन उसका स्वाद बनाने के लिए दिल चाहिए। और उसी पल सविता को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे रहस्य में कदम रख चुकी है जो सिर्फ खाना बनाने का नहीं बल्कि इंसानियत का था। आखिर खीर में ऐसा क्या किया जाता था? क्यों इसे सालों से छिपाया गया? भाग 3 में बड़ा खुलासा। मीठी खीर का राज भाग 3। सविता मंदिर के अंदर खड़ी थी। रात गहरी हो चुकी थी और चूल्हे की लौ पूरे कमरे को सुनहरी रोशनी दे रही थी। पंडित हरिदास ने उसे एक बड़ा चम्मच पकड़ा दिया। आओ, आज तुम भी खीर बनाओ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। सविता थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भगोने के पास आ गई। दूध धीरे धीरे पक रहा था। पंडित जी बोले, सबसे पहले धैर्य डालो,
क्योंकि जल्दी बनाई खीर कभी स्वादिष्ट नहीं होती। सविता हल्का मुस्कुराई। उसे लगा जैसे वे सिर्फ खीर नहीं, जिंदगी की बात कर रहे हों। कुछ देर बाद रघुवीर सिंह कई थैले लेकर आए। सविता ने देखा उनमें चावल, मेवे और गुड़ था, लेकिन हर थैले पर अलग अलग घरों के नाम लिखे थे। सविता ने पूछा, ये क्या है? रघुवीर सिंह बोले, गांव का हर परिवार थोड़ा थोड़ा सामान दान करता है। सविता समझ नहीं पाई, लेकिन लोग तो सोचते हैं कि खीर देवी खुद बनाती हैं। पंडित हरिदास धीरे से बोले, यही तो राज है। उन्होंने समझाना शुरू किया, इस खीर में पूरे गांव का हिस्सा होता है। अमीर हो या गरीब, हर घर से कुछ ना कुछ आता है। जब सबकी मेहनत और भावना एक साथ मिलती है, तब स्वाद अलग बन जाता है। सविता की आंखें नम हो गईं। पंडित जी आगे बोले, और एक बात और, मेले के बाद यही खीर उन लोगों तक भी पहुंचाई जाती है जो बीमार हैं, अकेले हैं या खाना नहीं बना सकते। अब सविता को सब समझ आ गया। ये सिर्फ खीर नहीं थी, पूरा गांव एक दूसरे के लिए प्रेम पका रहा था। वो बोली, तो असली मिठास गुड़ या मेवों में नहीं, लोगों के दिल में है। पंडित हरिदास मुस्कुराए, बिल्कुल। लेकिन तभी रघुवीर सिंह गंभीर हो गए। हरिदास जी, अब सवाल ये है, क्या ये राज सबको बता देना चाहिए? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की नज़र सविता पर थी। अब फैसला उसी को करना था। क्या सविता पूरे गांव को सच बताएगी या इस मीठे रहस्य को छुपाकर रखेगी? अंतिम भाग 4 में कहानी का भावनात्मक अंत। मीठी खीर का राज भाग 4, अंतिम भाग। मंदिर के अंदर गहरी शांति छाई हुई थी। चूल्हे पर खीर धीरे धीरे पक रही थी और उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। पंडित हरिदास और रघुवीर सिंह दोनों सविता की ओर देख रहे थे। अब फैसला उसी को करना था। सविता कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, सच छुपाना गलत होता है, लेकिन हर सच सबको एक साथ बता देना भी जरूरी नहीं होता। दोनों ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। सविता आगे बोली, अगर लोग ये मानते हैं कि ये देवी का प्रसाद है, तो उस विश्वास से वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि इस खीर के पीछे पूरे गांव का प्रेम है, और यही भावना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। पंडित हरिदास की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, तुमने सही समझा। चमत्कार खीर में नहीं, लोगों की नीयत में है। अगली सुबह मेला शुरू हुआ। लंबी कतारें लगी थीं। हर व्यक्ति श्रद्धा से खीर का प्रसाद ले रहा था। सविता भी लोगों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इस बार उसने खीर का स्वाद अलग महसूस किया। उसे अब पता था कि इसकी मिठास गुड़ या मेवों से नहीं, बल्कि साझा मेहनत, विश्वास और एक दूसरे के लिए प्रेम से बनी है। मेले के बाद सविता ने एक नया सुझाव दिया। उसने गांव वालों से कहा, क्यों ना हम हर महीने मिलकर किसी ज़रूरतमंद के लिए भोजन बनाएं? गांव वालों को ये विचार बहुत पसंद आया। धीरे धीरे सूरजपुर सिर्फ मीठी खीर के लिए नहीं, बल्कि अपने आपसी प्रेम और सहयोग के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। पंडित हरिदास मुस्कुराकर बोले, अब असली चमत्कार शुरू हुआ है। सविता आसमान की ओर देखकर सोचने लगी, कुछ राज बताए नहीं जाते, बल्कि जिए जाते हैं। कहानी की सीख, मॉरल, असली मिठास खाने में नहीं, भावना में होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो साधारण चीज की चमत्कार बन जाती है। प्रेम और सहयोग सबसे बड़ा प्रसाद है।